जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आज का टॉपिक हमारे लिए ये है कि हमको कर्मों से कैसे बचना है, अपने गलत जो काम होते हैं वो उन चीज़ों से कैसे बचना है। लोग ये कहते हैं कि लोग कहते हैं, आप ये कभी भी आपने सुना होगा कि भाई ये किसी को आपने गलत बोला, ठीक है, और आप कहते हो कि उसके साथ बुरा होना चाहिए, और आप सोचते हो कि भाई इसने मेरे साथ बुरा किया है। ये बात लोग कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसने मुझे दुख क्यों दिया, उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा। मैंने तो ऐसा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अब ये आप बोल रहे हो ना कि आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट आपको नहीं समझ आती उस टाइम ये बात है कि आपने उस टाइम आपका कोई पिछले जन्म का कार्मिक कारण ऐसा बना जो आज आपको सामने वाला दुख दे रहा है। आप ये बात समझ रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। देखो, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। अगर कोई बिगाड़ता भी है ना, बिगाड़ने वाले बिगाड़ते भी हैं, तो क्यों वो फिर वो जो किसी के साथ बुरा करते हैं वो तो करते ही हैं। इस सब पीछे के पीछे, इन सब पीछे के जो कारण है वो सब लॉजिक होते हैं। ये ऐसे ही नहीं होता। अगर आप ग्रंथों में, शास्त्रों में, सब चीज़ों में देखोगे, आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि आपका जो ये कार्मिक कारण है, जो पिछले जन्म से होता आ रहा है, वो उससे जुड़ रहा है। जो हमारे को जो लोग गलत बोलते हैं या हम उनके साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ अपनी वाणी भी होती है, अपने कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें खुद भी सुधारने होते हैं, खुद भी ठीक करना होता है। लेकिन नहीं, हमारे ये चीज़ें जो होती हैं, जैसी बोल आप फेंकोगे वैसी बोल आपके ऊपर आएगी। वो आपको पर बिल्कुल ही थ्रू आउट का होगी। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा, पिछले जन्म में कोई ना, क्योंकि ये कुछ हम खुद से नहीं बोल रहे, ये सब शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। पिछले जन्म में कोई आपने ऐसा कुछ किया होगा जो आज आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि भाई ये बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, या भाई ऐसा क्यों है, मैंने तो किसी के साथ कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। सॉरी, आपने नहीं बिगाड़ा। बट एक तो देखो, कई बार क्या होता है कि हम जब बचपन से लेके बड़े होते हैं ना, हमारी मंशा बदलती रहती है एज बाय एज। हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं ना, हमको पता नहीं चलता। उस टाइम हमने भी बहुत कुछ किया होता है, ठीक है, उस टाइम हमने बहुत कुछ किया होता है। और उस टाइम जब हम बहुत कुछ करते होते हैं, हमें उस टाइम कुछ पता नहीं चलता हमने किया क्या होता है। यूँ कहते हैं लोग, हमने करा क्या है। नहीं, आपका 1 मिनट का भी गलत काम भी आपका कर्म में जुड़ जाता है, आप गलत काम में जुड़ जाता है, ठीक है। एक तो होता है भाई आपने जानबूझ के नहीं किया, और एक होता है जो हम कर भी रहे हैं जान, फिर हम माफ़ी मांग रहे हैं, वो कर्म में तो जुड़ गया ना आपके। आपने बचपन में या बड़े होकर ऐसे ऐसे हमने हरकतें की है, या हमने कितने कितने विचार अपने दिमाग में लाए हुए, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कभी किसी के लिए कुछ, कभी कुछ, वो सब कार्मिक कारण बनते हैं, जिसका पनिश हमें उसी के हिसाब से मिलता चला जाता है। धीरे धीरे हमें उस चीज़ का मिलता है। आपको लगता है भाई मैं तो इतनी अच्छी हूँ, कहाँ अच्छे हैं। अगर हम अच्छे होते तो हम इंसान ही क्यों होते, भगवान ना बन जाते। हम अच्छे ही तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हमारे में कमियां हैं, तभी तो हम इंसान हैं। इंसान ही भी गलतियों का पुतला होता है। और जो सुधर गए, या जिन्होंने अपने आप का मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या ये सब छोड़ दिया, वो बन गए संत। हमारे बचपन में जितनी चीज़ें हम से लेके बड़े तक हम जो कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता है कि हम उस समय भूल जाते हैं। क्यों? आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप कोई काम करोगे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, पीछे की चीज़ें को हम भूल जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने किया है, क्या बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम करते हैं, उसी की हमें हर चीज़ की हमें पनिशमेंट मिलती है, हर चीज़ की। ये सत्य है, दिस इज़ अ ट्रूथ, और ट्रूथ इज़ एवरग्रीन। और फिर एक ये तो है ही जो इस जन्म की हमारे साथ है। बट देखो, अब कहते हैं लोग, कहते हैं पिछले जन्म किसने देखा। देखो, देखने वालों ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, उनसे पूछे, उनको तो सब पता है। आप देखते हैं आजकल ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, लोगों को एकदम सम्मोहित कर देते हैं, और उनको पास्ट लाइफ में सेंड कर देते हैं, और वो फिर बताते हैं सारी बातें। कुछ तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है। समथिंग इज़ हैपन, कुछ तो हुआ है, कोई चीज़ तो है। मतलब हमारे साथ नहीं हुई तो हम कहते कुछ नहीं। मतलब आप तो ये भी कहते हो कि हमने भगवान नहीं देखा, हम कैसे माने। तो भैया उसके लिए हमें वैसे ही प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, हमें उसी तरीके से अपने को मन शुद्ध करना पड़ेगा, मन अच्छा करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, अपनी ऑरा को बहुत अच्छी बनाना पड़ेगा। वो जब हमारा है ही नहीं तो हम कैसे अपना आपको कह दें कि हमने वो नहीं किया।
ये कोई ना कोई शक्ति है जो काम चलाती है, उसी की सज़ा हमें फिर हमें भी उसके अकॉर्डिंग मिलती है, उस कर्म के अनुसार। और फिर मैं ये आपको बता देती हूँ कि मैं आपको हाँ ये टॉपिक कह रही थी कि देखो जो लोग बचपन से लेके आप बड़े हो तक जो कार्य करते हैं उसकी सज़ा तो मिलती ही मिलती है, जो हम करते हैं, जो हमें पता नहीं चलता, जो हम कहते हैं नहीं हमने तो किया ही किया है। हर एक एक कण का कार्य कांड लिखा जाता है पिछले जन्म का। अब जब कोई हमारे साथ मान लो ठीक है इस जन्म में आपने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया या कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको नहीं मिले, चलो ठीक है, ऐसा होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, पर आपको ये भी तो नहीं पता ना आपका जो पिछले जन्म का कर्म कांड था वो कैसा था जो इससे जुड़ रहा है। हम अब इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा अगला जन्म अच्छा मिलेगा, और पिछले जन्म का आपने जैसा किया है वो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। और सब अपना कर्ज उतारने के लिए आए हैं, सब कर्ज एक दूसरे का कर्ज लेने के लिए ही आए हैं, कर्ज चुकाने के लिए आए हैं, कर्ज चुकाने के लिए आए हैं, ये सच है। तो जब आप लोग पीछे की चीज़, और फिर क्या होता है ये जब किसी का झगड़ा होता है या किसी से कोई भी बात हो रही होती है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम कह देते हैं अरे इसके साथ तो बहुत बुरा होगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा बहुत बुरा किया, इसने मेरे साथ इतना किया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे सज़ा तो आपको मिल रही है, तभी तो उसने आपके साथ बुरा किया। क्या पता पिछले जन्म में आपने उसके साथ बुरा किया हो जो आज आपको मिल रही है सज़ा। ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। लोगों को ये लगता है कि हम अच्छे के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये बात तो ठीक है, वो एक टॉपिक अलग होगा, जैसे मैंने शायद आपको बताया होगा। अच्छे के साथ वो भी एक लॉजिक है, उसमें भी भगवान परीक्षा लेता है, भगवान अच्छों की परीक्षा लेता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जहाँ आप ये देख लीजिए जो कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या कुछ किया, तो कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ा होगा पहले रिश्ता, जो हमने भी उसके साथ किया होगा, जो आज हमें इस जन्म में मिल रहा है। और ये देखो कोई झूठ नहीं, ये कहावत सत्य है, क्योंकि जिन्होंने इस चीज़ को मानी है, इस चीज़ को जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा, आप उनसे पूछ के देखिए, बड़े बड़े लोग बैठे हैं इन चीज़ों को करने के लिए, वो कोई ऐसे नहीं बोलते। जिन्होंने ये चीज़ें देखी है, फेस किया, वो समझते हैं। आप अपना पास्ट लाइफ पिछले जन्म का रिग्रेशन भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेडिटेट करना अच्छे से, फुल ऑफ भक्ति, और रोज़ आपको अभ्यास करना इस चीज़ के लिए, बताना कि भाई मुझे अपना पिछला जन्म देखना है, वो आप कर नहीं पाते, इसलिए हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। चीज़ें तो सब कुछ है। जब आदमी कोई मरता है तो आप देखिए, जब हम कोई कपड़े चेंज करते हैं हमें करना पड़ता है ना, ऐसे मरने के बाद भी हमें ये अपना शरीर धारण करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है जो चलता आ रहा है। बस ये चीज़ें होती हैं। बट मैं इसलिए लोगों को एक सजेशन देती हूँ, मैं लोगों को क्यों बोलती हूँ कि देखो जो हो गया सो गया। आप अपने कर्म को ऐसे सीधा किए कि सामने वाला तो इसलिए कर रहा भाई आपको कोई पिछले जन्म का रिश्ता था जो आपके साथ आज आपको जो आप भोगने आए उस चीज़ के लिए, जो आपको सता रहा है वो। या फिर कई बार हम बचपन से लेकर बड़े होते तो हमें पता चलता हमने पहले भी क्या किसके बारे में बोल दी, वो चीज़ लिखी जाती है, वो चीज़ भी फिर हमारे सामने आ जाती है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, जिसके लिए हम लोगों को जो प्रभु को दोष देते हैं ना, इसमें प्रभु का क्या बिगड़ रहा है। वो भगवान है, वो कभी किसी को का बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा आप लोगों का हमारा अच्छा चाहेंगे। हम इंसान हैं, हम गलत करते हैं, हम गलत कैटेगरी में घुस जाते हैं, हम किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते। मतलब अच्छे लोग, बुरे लोगों की बता रही हूँ, जो ईर्ष्या, जलन भावना, द्वेष जो ये रखते हैं, जब हमारे अंदर ये 5 विकार आ जाएंगे तो हम किसी के लिए अच्छा कहाँ से अच्छे हो गए उनके लिए। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष भावना, क्रोध, मोह, माया, लोभ, ये सब चीज़ें हैं, तो हम किस चीज़ की भक्ति कर रहे हैं। जब हमारे अंदर ये सब पे लागू है, हम पे सब पे लागू है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं पनिश मिलती है हमारे इसी कार्मिक की वजह से। ठीक है, जब मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हमारे से जा ही नहीं रही है, तो हम अच्छे तो हैं ही नहीं ना, परफेक्ट तो हम हैं ही नहीं। हाँ, आज हम जो अपनी भक्ति कर रही है, हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें और अपने अंदर से एक मेडिटेट ला के अच्छी सी भक्ति करें, तो वो चीज़ हमारी धीरे धीरे घटती भी चली जाती है कि चलो हमारा अगला ये हमारा आगे का जो आगे का रास्ता वो साफ़ हो। बट लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी उसी लाइफ में जीते रहे, कुछ नहीं है, वो उनको लगता है कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बकवास है, कुछ नहीं है। वो तो सोचते बस संसार में यही है, जो हम इंसान हैं, हम बस इसमें ही रहो। ऐसा नहीं होता है, ये आपकी सोच मिथ्या है और बिल्कुल रॉन्ग है। इस गलत बात में मत जाइए। बड़े बड़े शास्त्र को उठ कर देखिए, बातें सुनिए उनकी, गीता सार में देखिए, सब ऐसे ही नहीं लिखे, सब किसी ने ऐसे नहीं लिखा इस चीज़ को, कोई ऐसे ही पागल नहीं है।
जिन्होंने देखा है वो इस बात को भली भांति जानता है। मैंने आपको बताया कि मैं मेडिटेट करती हूँ 7 चक्रास का, तो आप भी करके देखिए, आपको पता लगेगा। आप यूट्यूब में इन चीज़ों के बारे में जानिए, आपको धीरे धीरे इन चीज़ों का भी पता लगने लगेगा। शायद आप नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, लेकिन हम तो इस बात को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस लाइन में जा रहे हैं अब। तब तो शायद मुझे इस चीज़ का पता है। देखो, इंसान यूट्यूब पे जब कोई स्पीच दे रहा है, किस लिए दे रहा है, ये भी हमारे हाथ में नहीं। ये प्रभु की माया होती है, ये प्रभु का आशीर्वाद होता है कि वो किसको कहाँ बिठाना चाहता है, किसको कहाँ बिठाना चाहता है, ये भी हमारे कर्म है। ठीक है, हर कोई नहीं बैठ सकता, हर कोई इतने बात नहीं कर सकता। कई लोग क्या होता है, मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ओह तू तो ये कर रही है, तू तो ये कर रही। हाँ भाई, हो सकता है वो आप में गुण ना हो, मुझ में गुण हो। जो मैं यहाँ बैठी हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ, हो सकता है आपके अंदर ना हो सकता है प्रभु ने मेरे को चुना हो, आपको ना चुना हो। प्रभु तो हर किसी को अलग अलग रूप में चुनते हैं ना। कोई किसी को टीचर के रूप में चुनता है, कोई किसी को बिजनेस के रूप में चुनता है, कोई किसी को हमारे जो ये लाइन में हूँ मैं, अपना स्पिरिचुअलिटी लाइन में, इसमें चुनता है, कोई किसी की लाइन में चुनता है। ये तो देखो प्रभु की माया है, वो क्या चाहते हैं वो उनको अकॉर्डिंगली होता है। कुछ हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता है कि कुछ अपने नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स भी हमारा वो करता है। ये चीज़ों के लिए भी देखो, अभी तो नहीं, जब मैं ये सब चीज़ लाऊंगी आपके सामने तो मैं आपको ये बताऊंगी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन चीज़ों में अभी यूट्यूब पे नहीं ला रही, क्योंकि फ़िलहाल मैं अपना स्पीच ही आपको देती हूँ। ये भी मैं कभी ना कभी, प्रभु का आशीर्वाद है तो ये भी आशीर्वाद है, वो मुझे इसमें लाइन में ला देंगे आगे। वैसे तो मैं ये सब करती ही हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें सब गॉड की ही देन है, वो सब उनकी तरफ से चुना हुआ होता है। ऐसे हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, ये सब उनके आशीर्वाद से होता है। ये आप याद रख लीजिएगा। लोगों को मजाक बनाने दीजिए। हर कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई प्राइवेट नहीं कर सकता। सबके लिए प्रभु ने, गॉड ने चुना हुआ है। आपके नंबर्स आपके चुनते हैं, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आ गई है ना, जिसमें आपने पैदा हुआ, उसमें आपका चुन लिया गया है भाई आपको ये करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क एंड यू शुड बी दैट। उसी लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके नंबर्स बताने हैं। गॉड ने आपको उसके लिए चुना है, तो इसलिए लोगों की बातें तो सुनिएगा नहीं। बट और ऊपर से कि भाई लोग, अब तुम लोग जब ये झगड़ा करते हो, एक दूसरे मार पिटाई करते हो, ईर्ष्या करते हो, देश भावना करते हो, फिर दूसरे के बारे में बुरा करते हो, फिर तुम ये कहते हो कि जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जी आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आपके पिछले जन्म के उससे जुड़े हुए रिश्ते, आपने कुछ किया हुआ इसलिए वो बॉल्स आपके पास वापस आ गई, थ्रू आउट हो गए। तो ये भी तो समझो ना। और लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम लोगों को तो बस ये रहता है यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ दिया, मैं क्या हूँ ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे लोगों। आप इस बात को समझ सकते हो, आप मेरे सज्जन पुरुष हो, मेरे भाई एंड मेरी बहन, इस चीज़ को समझिए। चलिए लॉजिक में जाइए, देखिए, मेडिटेट करिए, अंदर से अपने मन को ध्यान लगा के देखिए, आपको पता चलेगा असलियत क्या है। आपको लाइफ का नज़रिया पता लगेगा, जो धीरे धीरे हमें, मैं जब इस चीज़ में हूँ तो मुझे धीरे धीरे पता लग रहा है। कभी किसी के बारे में बुरा मत बुआनी बोलिए, अरे उसका तो बुरा होना चाहिए, आपका वो कर्म अकाउंट और जुड़ जाएगा आपके साथ। ये मत कहे कि उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया। आप अपने मुंह की बोली बोलोगे, वो आपके साथ होगा, क्योंकि वो इसलिए आप बोल रहे हो कि वो आपके साथ होना ही था, आपने भी तो कुछ किया होगा। दोनों पिछले जन्म का भी, इस जन्म में भी, जो बचपन से लेकर आज तक करते हैं और पता नहीं चलता उस चीज़ का, इसलिए आपको साथ वो हो रहा है। उसमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। इसने मेरे से इसलिए क्या कि धन्यवाद देना चाहिए उसके साथ। हाँ भाई, मैंने शायद इसके साथ पहले कुछ किया होगा जो आज मुझे ये मिल रहा है, आपको उसके साथ धन्यवाद देना चाहिए उस टाइम, ना कि उसके साथ बुरा सोचना चाहिए। बुरा सोचोगे तो आपके साथ और आपका अकाउंट जुड़ जाएगा और आप बुरे में फंस जाओगे। बल्कि उस इंसान का थैंक्स कहो, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू माई, जिस मेरे दुश्मनों जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, मैं आपके लिए थैंक यू करती हूँ। हो सकता है मैंने आपके साथ कुछ किया हो जो आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, तो मैं आपको उसके लिए थैंक्स कहती हूँ। अब नहीं होगा तो मेरा अक्रम अकाउंट जो यहीं की यहीं रिमूव हो जाएगा। ये है असली बात, लेकिन नहीं समझेंगे लोग। वही समझेंगे जो जिन लोगों ने इन आध्यात्मिक में बढ़ गए हैं, या फिर उनने अपने संत के उसमें आ गए हैं, उनको तो पता ही है इन चीज़ों का। उन्होंने तो भगवान को ही पा लिया है, तो उनको तो सब कुछ पता है, तो आप कैसे कह सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ बी अवेयरनेस योर कार्मिक कारण। आप अपने कार्मिक कारण से अवेयरनेस रहिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए। जो आपके बुरा कर रहा है उसको मत बुरा बोलिए, वो जो हो रहा है वो होएगा, उसके लिए थैंक्स कहिए और अच्छा कीजिए। दूसरों का बुरा मत कीजिए, फिर आपके साथ भी वो चीज़ें नहीं होगी।
हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे। हमने ये कहा भी अच्छे को बुरा क्यों होता है, वो भी लॉजिक होता है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे और ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ। चलिए आज के लिए मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ किसी के बुरा मत सोचिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो आप उसको थैंक्स कहिए कि क्योंकि वो आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आपने पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा या कुछ तो जुड़ रहा है जो आपके साथ आज ये सामने आ रहा है। जब अच्छा होता है तो समझ लो आपका पिछले जन्म में कुछ आपके साथ अच्छा हुआ या आपने बचपन से लेकर आज तक कुछ अच्छा ही लोगों के लिए सोचा होगा। तो इसलिए इस चीज़ से आपको अवेयरनेस रहना है और अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा बोलिए। जलने वालों को जो जलेगा उसको जलने दीजिए। वो भी प्रभु देख रहे होते हैं, ठीक है, सब देख रहे होते हैं। तुम अपने अपनी तरफ से अच्छा कर्म कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सब बड़ों का सम्मान कीजिए, और जो गलती हुई माफ़ कीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी बात पूछनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको आई कुड हेल्प यू। और कोई मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे वो भी लिख के बता दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी।